क्या पढ़ाई में आपको आते हैं डाउट? तो 5 सेकंड में डाउट नट के साथ करो उन्हें आउट। बस अपने सवाल का फ़ोटो खींचो, क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। फिर चाहे आपका सवाल फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी का हो या सीबीएसई, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान या अन्य किसी बोर्ड का हो, कक्षा 6 से 12वीं का हो, आईआईटी, जेई मेंस, एडवांस, नीट का हो, सभी सवालों के वीडियो सॉल्यूशन पाओ 5 सेकंड में डाउटनट ऐप पर। इसके साथ ही डाउटनट पर चल रही इंडिया की नंबर 1 डेली ऑनलाइन वीडियो क्लासेस, वो भी इंग्लिश और हिंदी मीडियम में, जहां पर पूरा कोर्स पढ़ाया जा रहा है। आज ही जाकर इन कोर्स का हिस्सा बनिए और डाउटनट ऐप इंस्टॉल कीजिए। प्रश्नावली आपके है 6.3। क्वेश्चन नंबर 1 आपके दे रखा है, बताइए कि आकृति 6.34 ये दे रखी है आपकी 6.34, मतलब बहुत बड़ी है। 6.34 में आपके टोटली 6 क्वेश्चन है अलग अलग। दिए गए त्रिभुजों के युग्म में से कौन सा युग्म समरूप है? तो समरूप है कौन सा है, और समरूपता कसौटी को भी आपको लिखना है और जिसका प्रयोग करके अपने उत्तर देने में किया है, और साथ ही समरूप त्रिभुजों के सांकेतिक रूप में भी व्यक्त करना है। सांकेतिक मतलब नंबर भी लिखना है। जैसे देखो 60 के बराबर है, तो पहले हमें कौन सा एंगल किसके बराबर ये भी लिखना है आपको। एंगल ए और एंगल पी इक्वल है। जैसे मैं फर्स्ट करवा रहा हूँ, जैसे एंगल ए और एंगल पी इक्वल है। क्यों है? क्योंकि दोनों का ही वैल्यू कितना दे रखा है आपके 60 डिग्री दे रखा है। अब ये दोनों इक्वल है आपके, एंगल बी इक्वल है एंगल क्यू के, और वो दे रखा है आपके 80 डिग्री। ऐसे ही आपका एंगल सी इक्वल है एंगल आर के, जो दे रखा है आपके 40 डिग्री दे रखा है। तो यहाँ पर ए के सामने पी का नाम लिखना है, बी के सामने क्यू का नाम, सी के सामने आर का नाम, और यहाँ पर तीनों एंगल है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, ट्राइंगल ए बी सी। जैसे यहाँ पर नाम है ना, वैसे इधर के नाम आएंगे। सिमिलर है ट्राइंगल पी क्यू आर के। तो कारण क्या लिखोगे, बाई ए सिमिलरिटी नियम के कारण, ए नियम आपके लगेगा, तब जाके दोनों क्या होंगे आपके सिमिलर होंगे ट्राइंगल। अब लेते हैं हम यहाँ पर सेकंड लेते हैं। तो इसके अंदर अगर थोड़ा ध्यान लगाएंगे तो ये 2 का डबल है, फिर ये 2.5 का डबल है, फिर ये 3 का डबल। तो हमें साइड का नाम थोड़ा ढंग से लिखना है। जैसे यहाँ पर ये इसका डबल है, तो पहले हम क्या लिखेंगे यहाँ पर सेकंड के अंदर, ए बी अपॉन इसका नाम आ रहा है क्यू आर, जो है आपके 2 और यहाँ पर डबल 4, तो ये हो रहा है आपके 1/2। अब यहाँ पर 2.5 का डबल ये 5 है, तो हम यहाँ लिखेंगे, लेकिन लगातार है, ध्यान रखना, तो लगातार नाम लिखना है आपको। इसका डबल फिर इसका डबल, तो यहाँ पर भी इसका आगे वाला नाम लिखना है। बी सी अपॉन ये वाला लेना है आपको पी आर। अब इसमें देखो आपके ये 2.5 है और ये 5 है, तो ये आपके पॉइंट हट जाएगा, तो 0 लग जाएगा नीचे। ये इसका डबल है, 1/2 आ जाएगा। नेक्स्ट है ए सी और पी क्यू लेते हैं हम। इसमें क्या आएगा, ये 3 है ये 6 है, तो 3/6 काटेंगे, दोनों में 3 का डिवाइड जा रहा है, 1 टाइम 2 टाइम। अब ट्राइंगल का नाम आपको ढंग से लिखना है। ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर है। क्या सिमिलर है? नाम देखो, इधर ए के साथ क्यू आर है और इधर ए के साथ पी क्यू है, मतलब क्यू दोनों में, ए दोनों में, तो क्या आएगा अभी आपके क्यू आ जाएगा। बी, इधर बी है तो आर है, इधर बी है तो भी आर है, तो ये आर आ जाएगा। सी देखो, इधर सी है तो पी है, इधर सी है तो पी है, तो ये आ जाएगा। ये ट्रायंगल के नाम आपको ढंग से लिखने हैं। ये दोनों सिमिलर है, कारण क्या हो जाएगा आपके, कारण ये हो जाएगा ए बी अपॉन पी क्यू इजिकल टू बी सी अपॉन क्यू आर इजिकल टू ए सी अपॉन पी क्यू, क्योंकि तीनों का ये वैल्यू 1/2 है इसीलिए। तो यहाँ पर जो नियम लगा है ना, वो आपके नियम लगा है एस, तीनों साइड का नियम लग गया। से कह सकते हैं कि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल क्यू आर पी के। ये जो एस है ना, वो आपके सिमिलरिटी वाला है, कॉन्ग्रुएंट वाला नहीं है, सिमिलरिटी वाला। कॉन्ग्रुएंट वाले के लिए आपको साइड इक्वल करना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर फ्रैक्शन में है, इसलिए एस जो है वो सिमिलरिटी वाला एस है।
इसी का ही आपके थर्ड दे रखा है। जैसे यहाँ पर मान लेते हैं 2 का डबल है, ये आपके 3 का डबल है, ऐसे लगातार हम चलते हैं। तो आप तो ऐसे उल्टा भी चल सकते हो, ऐसे भी चल सकते हो। मान लो ये इसका डबल है, ये इसका डबल है, तो ये इसका डबल होना चाहिए। तो हम यहाँ से लेते हैं PM अपॉन, मान लो डबल डबल ले रहे हैं, तो ये हो गया आपके DE। मतलब एक आपका 2 है, एक आपका 4 है, तो रेशो क्या आ रहा है आपके 1/2 आ रहा है। अब हम लेते हैं यहाँ पर इसका डबल, ये लेते हैं PL अपॉन DF। यहाँ पर अगर देखेंगे तो ये इसका डबल है 3/6, ये हो जाएगा आपके 1/2। ऐसे ही आपके यहाँ पर अगर लेंगे इन दोनों को अगर हम, तो ये होता है आपके LM अपॉन EF। तो ये आ जाएगा आपके 2.7/5। अब ये वाला कटता ही नहीं है आपके, ऐसे ही रहेगा भाई। मतलब साइड जो है ना वो प्रोपोर्शनल नहीं है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं साइड्स नॉट प्रोपोर्शनल, सो ट्रायंगल LMP नॉट सिमिलर ट्रायंगल DEF के। अगर ट्रायंगल सिमिलर नहीं है ना, तो किसी का भी नाम लिख सकते हैं, कैसे भी लिख सकते हैं, जैसे मर्जी आए। फोर्थ आपके दे रखा है, ये डायग्राम दे रखा है फोर्थ का, बताना है दोनों सिमिलर है या नहीं है। तो बिल्कुल सिंपल है। जैसे 2.5 का ये डबल है, जैसे 5 का डबल है, एंगल भी मिल रहा है, तो हो सकता है। तो पहले हम ये साइड और एंगल लेंगे, उसके बाद ही हम उसका नाम लिखेंगे। सबसे पहले हम लेते हैं कि एंगल M जो है वो आपके एंगल Q के इक्वल है। कारण क्या हो जाएगा भाई, आपके 70 डिग्री, दोनों का वैल्यू सेम है। जैसे अब ये इसका डबल है, तो हम यहाँ लिखते हैं MN अपॉन इसका डबल, ये यहाँ पर आ रहा है PQ। तो ये हो गया आपके 2.5/5, पॉइंट हट गया तो 0 लग गया। दोनों में आपके 25 का डिवाइड जा रहा है, 1 टाइम, इधर आपके 2 टाइम। अब आते हैं इधर की ओर। एक नाम है आपका ML, इधर है आपका QR, और ये दे रखा है 5/10 इजिकल टू हो गया है 1/2। अब ट्राइंगल का नाम आपको सही ढंग से लिखना है। तो सबसे पहले आपका जो ट्रायंगल है वो क्या हो जाएगा भाई, आपके ये लेते हैं हम MNL लेते हैं। तो ट्रायंगल हमने ले लिया है MNL एंड ट्रायंगल। अब देखो M के और Q का वैल्यू सेम है, इसीलिए हम जहाँ M है ना वहाँ पर हम क्या लिखेंगे, Q लिखेंगे। अब यहाँ देखो MN के साथ क्या आ रहा है, PQ, MN का PQ आ रहा है, तो यहाँ पर भी क्या आएगा, PQ। बट यहाँ पर देखो M के साथ Q है, तो N की जगह क्या आएगा, आपके P आएगा। अब पीछे बचा है L, L के साथ क्या आएगा, R। देखो M के साथ Q आ रहा है, L के साथ क्या आएगा, आपके R आएगा। ये दो ट्रायंगल लेंगे हम। हमें ये दोनों त्रिभुज लेने हैं आपको। आप यहाँ पर एवं का प्रयोग कर देना भाई। तो देखो सबसे पहले देखो इसमें एंगल M जो है वो एंगल Q के बराबर है, जिसका कारण मैंने पहले ही बताया था आपको 70 डिग्री। ये क्वेश्चन में क्या है भी आपके दिया हुआ है। अगला दे रखा है भाई, देखो इसका मान भी 1/2, इसका मान भी 1/2, तो हम लिखेंगे यहाँ पर MN/PQ बराबर है आपके ML/QR। अब ये दोनों बराबर क्यों हैं, तो लिख देना 1/2 है दोनों का मान। तो दो भुजाएं एक कोण, तो यहाँ नियम लगेगा आपके SAS। देखो A के पास वाले दोनों भुजाएं समानुपाती होनी चाहिए। तो यहाँ आएगा त्रिभुज MNL समरूप है त्रिभुज QPR से, और ये हो जाएगा इसका फोर्थ का आंसर। अब लेते हैं हम इन दोनों त्रिभुजों को लेते हैं। जैसे ये इसका डबल है, तो यहाँ से डिग्री है ना, तो ऐसे घूम रहा है, यहाँ से 80 से स्टार्ट कर रहे हैं ABC, और यहाँ पर है आपके EFD लेना पड़ेगा आपको। तो मैं त्रिभुज ले रहा हूँ, एक का नाम है ABC, और दूसरे का हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे 80 डिग्री से, डबल भुजा से स्टार्ट करेंगे। तो ये आ जाएगा आपके FDE से। अब देखो
ये दोनों कोण बराबर, तो हम लिखेंगे कोण ए बराबर है कोण एफ के, क्योंकि दोनों का मान दे रखा है आपके 80 डिग्री। और यहाँ पर देख लो, इधर ए है, इधर भी ए आ गया। अगला नाम हम लेते हैं एफ डी, मतलब कोण के पास वाली भुजा ये है आपके एफ डी, और इधर भी कोण के पास भुजा ए बी। तो हम यहाँ लिखेंगे एफ डी और ए बी। ये देख लो, एफ डी ए बी, ये आपके दे रखा है, एफ डी है 5 और ये दे रखा है आपके 2.5। उल्टा भी लिख सकते हो चाहो तो, ये हो गया आपके 2/1, पॉइंट हट जाएगा, 0 लग जाएगा। अब अगर मैं यहाँ पर एफ ई लेता हूँ, अगर यहाँ से मैं क्या लेता हूँ एफ ई, तो यहाँ पर देखो एफ ई कहाँ पर है, पहला और लास्ट, तो यहाँ पर भी पहला और लास्ट आएगा ए सी। ये तो आपके दे रखा है 6 और ये तो आपके दिया हुआ ही नहीं है भाई, तो हम कैसे मालूम करें? अगर ए सी का मान 3 है तो अलग बात है, अब है ही नहीं तो हम कैसे मालूम करें? तो हम लिखेंगे यहाँ पर ए सी का मान दिया हुआ नहीं है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आते हैं, केवल आपका बेसिक सुधारने के लिए क्वेश्चन है ये। ए सी का मान दिया हुआ नहीं है, अतः त्रिभुज ए बी सी समरूप नहीं है त्रिभुज एफ डी ई के। ऐसे हो जाएगा। लास्ट आपके दे रखा है, पहले हमें ये कोण ज्ञात करने पड़ेंगे जो दे रखा है ना। त्रिभुज के तीनों कोणों जो कितना होता है 180 होता है। तो अगर आप कोण एफ ज्ञात करते हो, कैसे ज्ञात करेंगे हम? 180 में से ये दोनों ही घटा दो, 70 भी घटा दो, 80 भी घटा दो, तो आपको कोण एफ मिल जाएगा। आप चाहो तो एंगल सम प्रॉपर्टी लिख सकते हो, कोण योग गुण धर्म कहते हैं हिंदी में। तो मतलब त्रिभुज के तीनों कोणों जो 180 होता है, घटा दो, ये वाला कितना आ जाएगा भाई आपके 30 डिग्री। तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि एफ जो है वो आ गया है भाई आपके 30 डिग्री। ऐसे हम यहाँ पर पी भी ज्ञात कर लेंगे। अगर आपको कोण पी ज्ञात करना है तो वो हो जाएगा 180 में से घटाएंगे ये दोनों, 80 भी घटाएंगे और 30 भी घटाएंगे, तो 180 और 110 घटा दो, कितने बचेगा आपके 70 डिग्री। तो हम यहाँ लिख देंगे कि ये कोण जो है आपका वो 70 डिग्री है। अब हम स्टार्ट करते हैं भाई। दो त्रिभुज है, अब ध्यान रखना भाई आपके दोनों त्रिभुजों के नाम ढंग से लिखना है। एक हो गया त्रिभुज डी ई एफ हो गया, और एक हो गया, अब नाम थोड़ा ढंग से लिखना पड़ेगा, 70 80 30। देखो 70 80 30, तो यहाँ पर भी आएगा 70 80 30, लिखा हुआ भी है सीधा डायरेक्ट पी क्यू आर। सबसे पहले देखो हम लिखेंगे कोण डी जो है वो आपके कोण पी के बराबर है, क्योंकि दोनों का वैल्यू दे रखा है आपके 70 डिग्री। फिर लेते हैं कोण ई जो है वो आपके कोण क्यू के बराबर है, और वो है आपका 80 डिग्री। और कोण एफ जो है वो आपके आर के बराबर है, क्योंकि दोनों का मान है आपके 30 डिग्री। अब यहाँ पर नियम लगेगा ए सिमिलरिटी लगेगा, आपके समरूपता कहते हैं हिंदी में, समरूपता लगा देना भाई कि त्रिभुज डी ई एफ समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर। इसकी जगह आप लिख सकते हो समरूपता। ऐसे इस नियम से हम दोनों को क्या कह सकते हैं? समरूप है। क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा आपके, ये आकृति दे रखी है आपके, ये रही, इसको देख के बताना है। पहले तो आपके पास क्या क्या दिया हुआ वो लिख सकते हो आप, क्वेश्चन में दिया हुआ लिख सकते हो। एक तो हमारे पास ये लाइन दे रखी है कि त्रिभुज ए ओ डी सी समरूप है त्रिभुज ओ बी ए के। और क्या क्या दे रखा है भाई आपके, कोण बी ओ सी जो है वो दे रखा है आपके 125 डिग्री, ये रहा। और फिर आपके कोण दे रखा है सी डी ओ, वो दे रखा है भाई आपके 70 डिग्री, ये रहा। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम आता है क्वेश्चन ये 2 नंबर में। अब हमें करना है ज्ञात। क्या ज्ञात करना है अभी हमें? कोण डी ओ सी कितना है, एक तो कोण डी सी ओ कितना है, और एक कोण ओ ए बी कितना है वो भी आपको बताना है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डी ओ सी। अब डी ओ सी कहाँ पर है? देखो ध्यान देना भाई, ये कोण पूछा गया है, ये कोण और ये कोण दोनों देखो ध्यान देना, ये बी डी रेखा है, इस एक ही रेखा पर 2 कोण बने हुए हैं। तो हम यहाँ लेते हैं, स्टार्ट करते हैं।
उत्पत्ति से। सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर बी डी एक क्या है, रेखा है, सीधी रेखा या एक सरल रेखा है। तो सरल रेखा मतलब होती है 180 डिग्री की होती है। और ये दोनों कोण जो है आपके, एक तो आपका कोण जो हमें ज्ञात करना है डी ओ सी, और एक ये वाला बी ओ सी जो हमारे पास दे रखा है, इन दोनों का जो योग है वो होता है 180 होता है। कारण लिखेंगे हम रेखिक कोण युग्म, लीनियर पेयर कहते हैं इंग्लिश में, रेखिक कोण युग्म कहते हैं। अब देखो DOC तो हमें करना है ज्ञात, और BOC आपके पहले से ही दे रखा है 125 डिग्री बराबर 180। इसको इधर भेज दो, माइनस कर देंगे तो कोण DOC हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 125 डिग्री। घटा दो, दोनों को माइनस करेंगे, कितना आएगा भाई आपके 55 डिग्री आएगा ये वाला कोण। ये हो गया कंप्लीट भाई। नेक्स्ट पॉइंट आपसे पूछा गया DCO। तो DCO कहाँ पर है अभी आपके, ये वाला कोण। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। तो हम त्रिभुज के तीनों कोणों से हम ज्ञात कर सकते हैं। इसके लिए हमें ये त्रिभुज लेना पड़ेगा। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ त्रिभुज DCO से, DCO में केवल ये त्रिभुज देखना है। तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। एक तो ये वाला जो हमने ज्ञात किया, एक आपके ये वाला CDO, ये दो। तो हम यहाँ लेते हैं कि कोण एक तो हो गया आपके CDO, और एक हो गया आपके ये वाला जो हमने अभी ज्ञात किया DOC, और एक जो हमें ज्ञात करना है DCO। तीनों के नाम लिख देंगे। एक तो ये वाला 70 डिग्री CDO, एक ये वाला कोण जो हमने अभी ज्ञात किया, और एक जो हमें यहाँ पर ज्ञात करना है। तीनों कोणों का योग जो होता है 180 होता है, जिसे हम कहते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी। और हिंदी में कहते हैं ए का मतलब एंगल, एंगल मतलब होता है कोण, एस मतलब सम मतलब योग, प्रॉपर्टी मतलब होता है गुण धर्म। CDO तो हमारे पास दे रखा है 70 डिग्री, DOC हमने अभी ज्ञात किया वो है 55 डिग्री, और DCO हमें करना है ज्ञात। तो हम क्या करते हैं, इन दोनों को जोड़ कर उधर भेज दो और माइनस करना पड़ेगा। अब हम क्या करेंगे, इनको उधर ले जाकर माइनस कर देंगे। तो आपके DCO जो है वो हो जाएगा 180 माइनस, अब इन दोनों की जो जोड़ है वो होती है 125, घटा दो तो आपका DCO आ जाएगा कितना, 55 डिग्री। ये हमें दूसरा कोण DCO भी ज्ञात कर लिया। DOC भी 55 आया और DCO भी क्या आया आपके 55 आया। अब हमें तीसरा कोण ज्ञात करना है, OAB ज्ञात करना है, ये वाला कोण। अब ये कोण कैसे ज्ञात करेंगे, यहाँ तो किसी का भी नाम नहीं दे रखा है। तो हम क्या करेंगे, ध्यान देना भी, हमें इस चीज का भी ध्यान रखना है। O के बराबर, D B के बराबर, C A के बराबर। तो C A के बराबर, तो C कहाँ पर है अभी आपका, ये रहा C अंदर वाला, DCO ये रहा 55 डिग्री, DCO कहाँ पर है अभी आपके, ये सेकंड वाला ये रहा DCO के बराबर है। तो हम क्या करेंगे भाई, हम यहाँ पर लिखेंगे कि कोण DCO बराबर है, C वाला कोण किसके बराबर है भाई आपके, OAB के बराबर है, OAB के बराबर है। क्यों है बराबर, तो कारण लिख सकते हैं कि त्रिभुज DOC, यही नाम है, ODC OBA, ODC OBA, ODC समरूप है त्रिभुज OBA के। O के बराबर, D B के बराबर, C A के बराबर। तो ये रहा C A के बराबर, त्रिभुज समरूप है। तो ये क्या है, संगत भाग है इसके, क्या है ये, संगत कोण कह सकते हो। समरूप त्रिभुज के संगत कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो इसीलिए आपका कोण OAB जो है ना वो आएगा भी आपके 55 डिग्री आ जाएगा, क्योंकि ये 55 तो ये भी क्या हो गया अभी आपके 55 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 3 आपके दे रखा है, एक
त्रिभुज है, चतुर्भुज दीर्घा है ABCD, ये हमने बना दिया है। इसमें AB समांतर DC है आपके, मतलब ये रेखा और ये रेखा क्या दे रखी है आपके, समांतर दे रखी है। इसके विकर्ण AC और BD O पर काट रहे थे, ये दोनों काट रहे हैं O पर। त्रिभुजों की समरूपता कसौटी का प्रयोग करना है, मतलब AAA नियम आपको यूज में लेना है और दर्शाना है ये वाला। तो स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले लिखेंगे हम यहाँ पर दिया हुआ, क्या क्या दिया हुआ क्वेश्चन के अंदर। पहला तो ये रहा भाई आपके ABCD एक समलंब चतुर्भुज है ये, जिसमें आपके AB समानांतर क्या दे रखा है अभी आपके DC, और हमें करना है यहाँ पर सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, OA अपॉन OC इक्वल OB अपॉन OD, ये हमें सिद्ध करना है। तो सिद्ध करने के लिए आपको नियम जो है ना वो आपको लेना है, AAA नियम आपको लेना है, समरूपता कसौटी का नियम लेना है। कोई भी लगा सकते हैं, SAS भी लगा सकते हो, या फिर आप जो आपके लगता है वो आपको लगाना है। इसको सिंपल हम कह सकते हैं, समरूपता कसौटी का आपको प्रयोग करना है। कुछ लिखा हुआ नहीं है तो जिस मर्जी है इस तरीके से कर लेना। तो स्टार्ट करते हैं हम उत्पत्ति से। हमारे पास दो त्रिभुज, एक ये वाला है और एक ये वाला है। एक त्रिभुज का नाम हो गया आपके AOB और दूसरे का नाम हो गया है आपके COD। अब आप DO से लिखो COD लिखो तो उसका थोड़ा ध्यान रखना भाई। यहाँ पर O के नीचे O है तो O के पास O, A के नीचे C है तो A के पास C, B के पास D है, तो ऐसे आपको नाम लेना है और लिख देना है। हमें तीन चीज़ें बराबर करनी है। पहला देखो, रेखाएं समांतर है तो ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या होगा आपके बराबर, एकांतर कोण कहते हैं। ये वाला इसके बराबर होगा एकांतर कोण, और ये वाला जो कोण है ना वो इसके बराबर होगा, जिसे कहते हैं शीर्षाभिमुख कोण। तो हम लेते हैं पहले ये कोण लेते हैं, ये वाला। तो कोण OAB बराबर होगा कोण OCD, जहाँ A वहाँ पर C, तो कारण लिख देंगे यहाँ पर हम एकांतर कोण। ऐसे ही आपका ये B और D क्या होगा, बराबर होगा। तो हम लिखेंगे यहाँ पर कोण ABO इक्वल होगा कोण CDO। B और D जो बीच में नाम है उसको लेना हमें। ये दोनों बराबर क्यों हैं, एकांतर कोण है, क्योंकि रेखाएं AB समानांतर DC है। रेखाएं समांतर, एकांतर कोण बराबर। अब ये बीच वाला कोण AOB बराबर है कोण COD के। कारण क्या हो जाएगा भाई आपके, इसे कहते हैं शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं, शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। तो यहाँ पर आपके नियम लग गया AAA। आप चाहो तो यहाँ पर दो कोण ही ले सकते हो, AAA लगाओ तो भी चलेगा। इनमें से अगर एक भी ज्ञात करते हो, एक नहीं भी ज्ञात करते हो तो AA नियम भी आप लगा सकते हो, एक ही बात है। त्रिभुज AOB समरूप होगा त्रिभुज COD के। अगर कोई दो त्रिभुज समरूप है तो भुजाएं क्या होती है, समानुपाती होती है। तो हम यहाँ लिखेंगे OA मतलब आगे वाले दो नाम, तो यहाँ पर भी आगे वाले दो नाम अपॉन OC बराबर होगा OB बटा होगा आपके OD। क्यों होगा, तो कारण लिखते हैं बाई CPST। इसका मतलब होता है समरूप त्रिभुज के संगत भाग। समरूप त्रिभुज के संगत भाग हमेशा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ऐसा भी लिख सकते हो हिंदी में या इंग्लिश में। ये हो गया हमारे सिद्ध। क्वेश्चन नंबर 4 आपके देर का है कि QR बटा QS QT बटा PR कोण 1 और कोण 2 बराबर है, ये दोनों हमें सिद्ध करना है। PQS और TQR ये हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। तो देखो एक कौन सा यहाँ पे PQS है, तो ये है भाई आपका PQS, ये वाला यहाँ से लगाकर यहाँ तक, ये आपका PQS है। तो हम क्या करते हैं भाई, इसको हम यहाँ से लेके आते हैं यहाँ पर, ये है आपका PQS ये वाला, और एक है आपका TQR। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से लेते हैं TQR, ये यहाँ से
यहाँ पूरा एंड तक, और फिर ये रहा, ये टी क्यू आर बड़ा वाला। तो इसको भी हम लेते हैं, यहाँ लेके आते हैं बाहर की ओर। मैं ऐसे यहाँ नीचे लिख देता हूँ, ऐसे। इसका नाम है भाई आपका टी क्यू और आर। अब देखो इसका कोण 1 और उसका कोण 2 क्या है भाई आपके बराबर, ये दे रखा है। अब देखो ध्यान देना भाई, हमें इन दोनों को अगर बराबर करना है या समरूप करना है, तो एक तो हमारे पास ये नाम ऐसा है जो दोनों में आ रहा है, क्यू नाम। अगर आप देखोगे ना तो क्यू नाम जो है ना वो आपके दोनों में ही काम आ रहा है, छोटे वाले में भी काम आ रहा है और बड़े वाले में भी काम आ रहा है। तो भुजाएं क्या होंगी भी आपके समानुपाती, जो अनुपात आपके इन दोनों में है वही अनुपात आपके इन दोनों में होगा। कोण यहाँ पर आ रहा है तो भुजाएं भी इसके पास वाली होती है, तो ये कोण है और ये भुजाएं नाम आपके आना चाहिए। अब ये कोण, ये दो भुजाएं हमें समरूप करेंगे तो त्रिभुज क्या हो जाएगा भी आपके समरूप हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं भाई। सबसे पहले हम लेते हैं यहाँ पर दिया हुआ, क्या दिया हुआ है भाई, ये रहा क्यू आर बटा क्यू एस बराबर है क्यू टी बटा पी आर। और क्या लिखा हुआ है, कोण 1 बराबर है आपके कोण 2, और हमें करना है, सिद्ध करना है कि त्रिभुज पी क्यू एस समरूप है त्रिभुज टी क्यू आर के। तो स्टार्ट करें भाई। सबसे पहले आते हैं हम इन दोनों ट्रायंगल के अंदर। तो हम यहाँ लिखते हैं उत्पत्ति में, जिनको समरूप करना है उन दोनों को त्रिभुजों को लेंगे हम। तो मैं यहाँ लेता हूँ त्रिभुज पी क्यू एस व त्रिभुज टी क्यू आर से, ये दोनों त्रिभुज हम लेते हैं, दोनों त्रिभुजों के बारे में लेते हैं। अब दो त्रिभुज लिए, दोनों के हमें ये चीज़ें लेनी है तभी होगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक पॉइंट हमारे पास दे रखा है कि क्यू आर बटा क्यू एस बराबर है क्यू टी बटा पी आर। ये हमारे पास क्या है भाई, दिया हुआ है। क्या ये यहाँ पर मैच कर रहा है नहीं कर रहा है ये बताना। देखो ध्यान देना भाई, देखो क्यू आर कहाँ पर है, क्यू आर तो ये रहा, मतलब इस भुजा के नीचे इस भुजा का नाम आएगा क्यू आर बटा क्यू एस। क्या आ रहा है, क्या देखो आ रहा है क्यू आर क्यू एस आ रहा है, क्यू आर के नीचे क्यू एस का नाम आ रहा है। क्यू टी पी आर, तो क्यू टी के नीचे किसका नाम आ रहा है, देखो जो क्यू टी है ना उसके नीचे नाम आना चाहिए किसका, आपके पी क्यू का नाम आना चाहिए, इस भुजा के नीचे इसका नाम आना चाहिए, क्यू टी क्यू पी आना चाहिए। लेकिन यहाँ पर आ रहा है पी आर, नाम तो गलत आ रहा है, इसको हमने चेंज करना है। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास एक पॉइंट और दे रखा है, कोण 1 बराबर है कोण 2, क्यों है, ये हमारे पास क्या है भाई दिया हुआ है। हम चलते हैं इस त्रिभुज के अंदर, देखो नियम ध्यान से देखना भाई, ये कोण नंबर 1 और ये कोण नंबर 2 बराबर है, इसका मतलब है ये भुजा और ये भुजा क्या है भाई आपके बराबर है। ये त्रिभुज लेंगे हम पी क्यू आर, जिसमें पी क्यू और पी आर क्या होगी भाई आपके बराबर। तो हम यहाँ लेते हैं त्रिभुज पी क्यू आर लेते हैं, इस त्रिभुज से कोण 2 बराबर है, 1 और 2 बराबर है, तो क्या होगा आपके पी क्यू और पी आर भी क्या होगा भाई आपके बराबर होगा, क्योंकि आपका ये कौन सा त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। अब हम क्या करते हैं, अब हम उसका नाम चेंज कर सकते हैं, पी आर की जगह हम क्या लिख सकते हैं, पी आर को हटा दो, पी क्यू नाम लिख दो। तो ये है आपका समीकरण नंबर 1 है। हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे समीकरण नंबर 1 में किसका मान लिखेंगे, पी आर का मान रखने पर, तो ये हो जाएगा आपके क्यू आर बटा क्यू एस बराबर होगा क्यू टी बटा, अब देखो जहां पर पी आर है ना वहां क्या लिख दो, पी क्यू लिख दो। अब देखो आपका काम बन गया, यहाँ पर अगर ध्यान लगाओगे तो देखो क्यू आर क्यू एस आ गया, क्यू टी क्यू पी आ गया, देखो क्यू टी पी क्यू ये आ गया। तो अब ये नाम तो आ गया, अब कोण देखो कोण क्यू इधर भी है, कोण क्यू इधर भी है, तो हम लिखेंगे कोण क्यू बराबर है कोण क्यू, ये हो गया आपके उभयनिष्ठ हो गया। तो नियम क्या लग गया भाई, दो भुजाएं और एक कोण,
तो ये आ जाएगा आपके SAS नियम द्वारा कह सकते हैं कि त्रिभुज जिसका नाम यहाँ लिखा हुआ PQS और TQR, PQS समरूप है त्रिभुज TQR के। तो यहाँ लिख देंगे हम इति सिद्धम। ये हो गया हमारे क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 आपके दे रखा है, एक त्रिभुज है PQR। तो ये रहा भाई आपके त्रिभुज PQR। PR और QR पर दो बिंदु है। PR ये रहा, यहाँ पर एक बिंदु है, और एक आपके QR पर एक बिंदु है। एक तो PR पर है बिंदु S, और एक आपके QR पर बिंदु है T। तो यहाँ पर लेते हैं हम T बिंदु। दोनों को मिला सकते हो, क्योंकि यहाँ पर देखो त्रिभुज का नाम भी आएगा, तो हम क्या करते हैं दोनों को मिला देते हैं भाई। ये ऐसे लाइन मिला देना है सीधा ऐसे, ये पॉइंट और ये पॉइंट हमें मिल गया। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक बिंदु और यहाँ पर एक बिंदु है, और क्या लिखा हुआ है, कोण P और RTS बराबर है। कोण P और RTS मतलब ये वाला कोण, ये दोनों कोण क्या है भाई आपके बराबर है। बस ये दे रखा, और ये हमें करना है सिद्ध। सबसे पहले है भाई आपके दिया हुआ, क्या दिया हुआ है भाई आपके, कि कोण P बराबर है कोण RTS के, और हमें करना है सिद्ध करना है कि त्रिभुज RPQ समरूप है त्रिभुज RTS के। ये हमें करना है सिद्ध। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पर हम उत्पत्ति से। अब जिसको सिद्ध करना है ना उन्हीं को लेंगे हम। तो यहाँ लेते हैं त्रिभुज RPQ एवं त्रिभुज RTS से। सबसे पहले अगर ध्यान लगाओ तो ये कोण और ये कोण बराबर है, ये लिखा हुआ है देखो यहाँ पर दिया हुआ है। तो हम लिखते हैं कोण P बराबर है कोण RTS के। बराबर क्यों है, तो ये क्वेश्चन में हमारे पास पहले से ही क्या है दिया हुआ। दूसरा, ये कोण आपका ऐसा है जो दोनों में, इसमें भी आ रहा है और बड़े वाले में भी आ रहा है। कोण R आपका कॉमन है। R मतलब ये वाला नाम है ना, तो R को बीच में रखो। PRQ बराबर है कोण TRS के। TRS और QRP कह दो या PRQ कह दो। ये दोनों बराबर क्यों हैं, तो ये आपके है कॉमन, जिसे कहते हैं उभयनिष्ठ कहते हैं। इसे कॉमन भी कह सकते हो आप, उभयनिष्ठ। तो बताओ नियम क्या लग गया आपके, AA नियम द्वारा कह सकते हैं कि त्रिभुज RPQ समरूप है त्रिभुज RTS के। इति सिद्धम। डायग्राम अच्छे से बनाना है और आपको नाम लिखना है, आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 आपके दे रखा है, आकृति 6.37 ये रही हुई। त्रिभुज ABE सर्वांगसम है ACD के। मतलब ये त्रिभुज, ध्यान देना भाई, एक त्रिभुज के बारे में है ये वाला त्रिभुज। इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये रहा भाई आपका, इसका नाम है भाई आपके ABE। ये सर्वांगसम है, किसके सर्वांगसम है, ACD के। अब ACD कहाँ पर है भाई आपका, ये रहा इधर से, ये AC और ये D। तो ये त्रिभुज है भाई आपका, मैं यहाँ लिख देता हूँ भाई, ये दो त्रिभुज है, इसका नाम है भाई आपका ACD। ये दोनों सर्वांगसम है। अब सर्वांगसम का मतलब होता है कि ये भुजा इसके बराबर, ये वाली भुजा इसके बराबर, और ये वाली भुजा इसके बराबर, ऐसे इसका मतलब होता है। और साथ में कोण भी क्या हो जाएंगे भाई, बराबर हो जाएंगे। मतलब कोण A आपके A के बराबर रहेगा, ये जो आपका E है वो आपके D के बराबर रहेगा, और जो आपका ये B है उसके बराबर रहेगा आपके C। इस हिसाब से अब हमारे पास और क्या दे रखा है भाई,
हमें सिद्ध करना है। तो देखो हमारे पास पहले तो लिखेंगे भाई दिया हुआ, क्या दिया हुआ है भाई, ये पॉइंट दे रखा है कि आपका त्रिभुज ए बी ई सर्वांग सम है त्रिभुज ए सी डी के, ये तो हमारे पास दिया हुआ है और हमें करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है भाई कि त्रिभुज ए डी ई समरूप है त्रिभुज ए बी सी के। अब ये कौन है, तो ये भी हमें लेने पड़ेंगे भाई। एक तो है ए डी ई, तो ए डी आपके यहाँ से स्टार्ट होता है, ए डी ई, ये त्रिभुज, ये हो गया भाई आपका ए डी ई। दूसरा है भाई आपका ए बी सी, ए बी सी मतलब होगा यहाँ से ए बी और सी। अब ये त्रिभुज हम लेके आएंगे, यहाँ नीचे लेके आ सकते हो, मैं यहाँ लिख देता हूँ। तो इसका नाम हो गया अभी आपके ए बी सी हो गया। अब देखो ये सिंपल सा है, हमें इन दोनों को समरूप करना है। तो कैसे करेंगे, देखो स्टार्ट करते हैं उत्पत्ति में। सबसे पहले हमारे पास ये दे रखा है, सर्वांग सम का लेते हैं। तो हम लेते हैं कि त्रिभुज ए बी ई सर्वांग सम है त्रिभुज ए सी डी के। ये हमारे पास क्या है, क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है। इसका मतलब होगा कि आपके ये भुजा इसके बराबर, ये भुजा इसके, हमें ये भुजा ही चाहिए, पास वाली भुजाएं। तो हम क्या करते हैं, ए बी बराबर है ए सी के, ए बी बराबर होगा आपके ए सी के, क्योंकि ये लिख सकते हो ये क्या है, इसके संगत भाग है, इसीलिए क्या हो गए भाई आपके बराबर। ए बी बराबर है ए सी के, और दूसरा नाम है भाई आपके ये वाला ए ई बराबर है ए डी, लेकिन थोड़ा ए बी ए ई और ए डी बराबर है, तो हम यहाँ लिखते हैं ए ई बराबर क्या नाम हो जाएगा भाई आपके एस ए ई ये वाला और ये ए डी, ए ई और ए डी ये दोनों बराबर है। हमें क्या करना है, इसके नीचे इसका नाम लेके आना, इसके नीचे आपको इसका नाम लेके आना। तो देखो अगर आप ध्यान लगाओगे, ए बी के नीचे नाम किसका आएगा भाई आपके ए डी का आएगा, जबकि यहाँ पर उल्टा लिखा हुआ है संगत भाग, उसको उल्टा कर देंगे, हम चेंज कर देंगे। तो ए डी इधर आ जाएगा और ए ई इधर आ जाएगा। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, इसको ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, एक ही बात है। अब हम क्या करेंगे, ये है आपका समीकरण नंबर 1 और ये है आपके समीकरण नंबर 2, दोनों में आपस में भाग देंगे, हम भिन्न में लिखेंगे भाग देने के लिए। तो आपस में एक दूसरे का भाग देना है आपको, ए बी बटा ए डी, ए सी बटा ए ई। तो हम लिखेंगे यहाँ पर ए बी बटा क्या नाम हो जाएगा भाई, ए डी ए सी ए ई, ए सी बटा ए ई, ये कैसा आएगा ए ई। अब ये नाम कैसे आएंगे भाई आपके, हम यहाँ लिख देंगे समीकरण नंबर 1 में 2 का भाग देने पर। अब कोण ए जो है ना वो आपका कॉमन है, कोण ए आपके दोनों में ही आ रहा है, ये हो गया कॉमन, कॉमन को कहते हैं उभयनिष्ठ। तो यहाँ पर देखो दो भुजाएं एक कोण, नियम क्या लग गया भाई आपके एस ए एस, समरूपता नियम से दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे भाई आपके, समरूप हो जाएंगे। ये दोनों ए डी समरूप होगा ए बी सी के, तो त्रिभुज ए डी ई समरूप होगा त्रिभुज ए बी सी के, इति सिद्धम, ऐसे हम सिद्ध करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 आपके दे रखा है, आकृति 6.38 ये दे रखी है भी आपके, इसे कहते हैं आकृति 6.38। त्रिभुज एबीसी में एडी और सी परस्पर पी पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो यहाँ पर एक लंब इधर है, एक लंब इधर है, और दोनों आपस क्या कर रहे हैं, यहाँ पर पी पर काट रहे हैं। हमें ये 4 चीज़ें सिद्ध करनी है, बिल्कुल इजी है, थोड़ा ध्यान लगाओगे तो समझ में आ जाएगा। सबसे पहले है आपके ए ई पी और सी डी पी,
AEP मतलब ये त्रिभुज और CDP मतलब ये त्रिभुज, मतलब एक त्रिभुज हो गया भाई आपका ये वाला AEP और एक हो गया भाई आपका CDP। ये दो त्रिभुज है और दोनों को हमें लेना सिद्ध करना है। सबसे पहले हम लेते हैं दिया हुआ। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर? दो लंब दे रखे हैं, तो दो शीर्ष लंब है, एक तो आपके AD है और एक आपके है CE, लंब दे रखे हैं और हमें चार चीज सिद्ध करनी है। सबसे पहले अब हर एक को लिखने की जरूरत नहीं है, हम यहाँ पर पहला पॉइंट लिख देता हूँ मैं, जो हमें सिद्ध करना है। एक त्रिभुज का नाम है आपके AEP और एक का नाम है त्रिभुज CDP। हमें दो चीजें बराबर करनी, जैसे यहाँ पर ये दो त्रिभुज है आपके, ये वाला और एक ये वाला। सबसे पहले देखो यहाँ पर ये कोण ऐसा है जो आपके, ये देखो रेखा आपस में काट रही है, तो दोनों कोण क्या होंगे भाई? बराबर। मतलब P कोण क्या है भाई? बराबर। तो हम यहाँ लिखेंगे कि P मतलब इधर भी P यहाँ पर है, इधर भी P यहाँ पर है, तो कोण P को अंदर लेके आ जाओ, APE बराबर है कोण CPD के। बराबर क्यों है? तो लिख सकते हैं यहाँ पर हम शीर्षाभिमुख कोण, ये हो जाएगा भाई आपके शीर्षाभिमुख कोण हो जाएगा। अब देखो आपके ये वाला कोण ये वाला 90 है, इसमें ये वाला आपके 90 दे रखा है, तो हम यहाँ लेते हैं कि कोण E और D बराबर, E बीच में है, D बीच में, यहाँ लिखेंगे हम AEP बराबर है कोण CDP के। अब ये दोनों बराबर क्यों है? तो कारण लिख सकते हो आप, 90 डिग्री का कोण है। तो यहाँ पर नियम लग गया आपके AA नियम से कह सकते हैं कि त्रिभुज AEP समरूप है त्रिभुज आपके हो जाएगा CDP के। ये दोनों हो जाएंगे आपके समरूप। नेक्स्ट लेते हैं हम, एक का नाम है ABD, तो ABD कहाँ पर है भाई आपका? ये रहा भाई आपका ABD, ये हो गया ABD, जिसके अंदर यहाँ पर आपके 90 डिग्री का कोण भी है। और दूसरा है भाई आपके CBE। अब CBE कहाँ पर है भाई आपका? तो CBE अलग कलर से बना देते हैं भाई यहाँ पर हम, ये हो गया भाई आपका CBE, ये वाला हो गया भाई आपका CBE। दोनों त्रिभुज लेते हैं हम, तो हम यहाँ पर लेते हैं सेकंड पॉइंट, और सेकंड पॉइंट हमारे पास यहाँ दे रखा है कि त्रिभुज ABD एवं त्रिभुज CBE से। इसमें देखो सबसे पहले देखो ध्यान देना भाई, ये कोण ऐसा है, ये वाला कोण जिससे हम कह सकते हैं यहाँ पर हम ये वाला, ये कोण ऐसा है जो आपके दोनों में है। यहाँ पर देख लो आप, नाम में भी B इधर भी है, B इधर भी, ये कॉमन कोण है जो इस त्रिभुज में भी आ रहा है और इस त्रिभुज में भी आपके आ रहा है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कोण B, कोण ABD बराबर होगा कोण CBE के। तो हम क्यों लिखेंगे यहाँ पर? यहाँ लिखेंगे हम उभयनिष्ठ, कॉमन कोण है। फिर है भाई आपके 90 डिग्री, देखो इसका E 90 है और इसका D 90 है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर इसका D 90 है तो ADB और इसका E 90 है, तो जो 90 है उसको बीच में लेके आ जाओ, तो ये हो जाएगा आपके CEB के। ये दोनों क्यों बराबर है? तो लिख सकते हैं 90 डिग्री। अब यहाँ पर नियम क्या लग गया आपके? AA नियम द्वारा कह सकते हैं कि त्रिभुज ABD समरूप है त्रिभुज CBE के, तो AA नियम लग जाएगा और समरूप हो जाएगा। अब इसी का आपके थर्ड देर का है AEP। अब AEP कहाँ पर है भाई आपका? ये रहा भाई आपका AEP, और दूसरा है आपका ADB। अब ADB कहाँ पर है भाई आपका? थोड़ा सा बड़ा है, तो उसको लेते हैं हम यहाँ पर ADB, ये त्रिभुज, ऐसे दो त्रिभुज आ रहे हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले यहाँ लेते हैं हम त्रिभुज कौन कौन से हैं भाई आपके? थर्ड वाला ले रहे हैं हम, त्रिभुज AEP व त्रिभुज ADB से। देखो ये वाला कोण जो है ना आपके दोनों में ही आ रहा है, ए कोण, देखो ए इधर भी आ रहा है, ए इधर भी आ रहा है। ये कोण ऐसा है, छोटे वाले त्रिभुज में भी आ रहा है, बड़े वाले त्रिभुज में भी आ रहा है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे
ए कोण दोनों लिखेंगे अपन, कोण ई ए पी बराबर है कोण डी ए बी, दोनों बराबर है। कारण क्या लिखोगे यहाँ पर आप, उभयनिष्ठ। अगला है भाई आपके, यहाँ पर थोड़ा ध्यान लगाएंगे, इस छोटे वाले त्रिभुज के अंदर ये आपका 90 है और बड़े वाले के अंदर आपका ये वाला क्या है भाई, आपका 90 है। तो हम यहाँ लेते हैं कि कोण ए ई पी बराबर है कोण ए डी बी, ये दोनों बराबर है। कारण क्या लिख दोगे यहाँ पर आप, 90 डिग्री। मतलब हमें बीच में ई और डी को लेना है, बस ये मतलब है मेन। तो यहाँ पर भी आपके लगेगा ए नियम द्वारा कह सकते हैं कि त्रिभुज ए ई पी समरूप है त्रिभुज आपके ए डी बी के। तो ये भी हो गया हमारा। नेक्स्ट फोर्थ आपके दे रखा है इसका पीडीसी। अब पीडीसी कहाँ पर आया, छोटा सा ये रहा भाई, ये हो गया भी आपका पीडीसी। और एक है आपका बीईसी, तो बीईसी भी लेते हैं हम यहाँ पर। तो ये लेते हैं भाई यहाँ से, ये रहा, ये दो त्रिभुज हम लेते हैं और स्टार्ट करते हैं भाई। दोनों का नाम भी लिख देते हैं। तो ये हमारा फोर्थ है, फोर्थ लेते हैं। इसमें लिखा हुआ है भाई आपके त्रिभुज पीडीसी एवं त्रिभुज बीईसी से। पहले देखो भाई आपका ये कोण ऐसा है जो आपके कॉमन आ रहा है, तो मैं यहाँ पर बना देता हूँ। ये कोण ऐसा है जो भी कॉमन आ रहा है, छोटे वाले त्रिभुज में भी आ रहा है और बड़े वाले में भी आ रहा है, सी कोण दोनों में आ रहा है आपके। तो मैं यहाँ लिखता हूँ सी कोण कॉमन आ रहा है, तो मैं लिखूंगा सी को बीच में लिख दो, पी सी डी बराबर होगा बी सी ई, सी को बीच में लेके आ जाओ, ई को इधर लेके आ जाओ। तो ये लिखेंगे हम उभयनिष्ठ। फिर आपके 90 डिग्री लेते हैं। देखो यहाँ पर ये छोटे वाले में ये 90 है और बड़े वाले में ये 90 है, तो ई और डी आपका लेके आना है। तो ई डी लेके आएंगे, तो ये दोनों ऑलरेडी बीच में है, तो यहाँ लिखेंगे कोण पी डी सी बराबर है कोण बी ई सी। ये बराबर क्यों है, तो लिख देंगे यहाँ पर हम 90 डिग्री का कोण। तो नियम लग गया आपके, ए नियम द्वारा कह सकते हैं कि त्रिभुज पी डी सी समरूप है त्रिभुज बी ई सी के। ये हो जाएगा आपके इति सिद्धम।